रौनक़े रमज़ान, रौनक़े रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक़े रमज़ान में आपको खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का तीसरा रोज़ा भी खैर व आफ़ियत के साथ गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि उसने अपने बंदों पर रहमत की बरसात कर रखी है और इबादत का सिलसिला जारी है। लोग दुआओं में और मुनाजात में मसरूफ़ हैं। कोशिश करें कि अपनी दुआओं में पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोग काफ़ी परेशान हैं। तो आज हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तानियों पर अपना करम करे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे। हमारा आज का मौजू है सब्र व तहम्मुल। सब्र की जब हम बात करते हैं तो सब्र के मायने है बर्दाश्त करना, अपने आप को किसी बात से रोके रखना। और लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, अपनी सोसाइटी को देखें, तो हमें पता लगता है कि जो हमारा माशरा है यहाँ पर लोगों के अंदर टॉलरेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और लोग सब्र नहीं करते। हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या हमारी पसंद के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और जो दूसरों की राय है उसका भी एहतराम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। दीन इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो हमारा दीन भी हमें सब्र की तलकीन करने को कहता है। और कुरान मजीद की अगर बात करें तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सब्र की तलकीन की है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी अगर हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ हो तो हमें सब्र करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब्र को निफ्स ईमान कहा है। और अगर हम रसूल की और आले रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों पर नज़र डालें तो हमें हर जगह नज़र आता है बेशक उनकी जो ज़िंदगी है हम सब के लिए, तमाम इंसानियत के लिए मशअल राह है। हर मंजिल पर वो हमें सब्र और शुक्र करते हुए नज़र आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम सब्र के हवाले से, सब्र व तहम्मुल के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का, तो उसका रुख करते हैं। और आज हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ ख्वाजा जिनका ताल्लुक़ है बीच लग्जरी से, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ा कैसा गुजर रहा है? बहुत फर्स्ट क्लास जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब से पहला रमज़ान आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि पहले ही रमज़ान जो है वो बारिश हो गई और अल्लाह की रहमत बरस गई और उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो शेफ़ आज कौन सी रेसिपी, कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी आज आप बनाने वाले हैं? आज हम दो रेसिपियाँ आपसे शेयर करेंगे। एक तो स्टफ़ ब्रेस्ट चिकन तंदूरी और एक फ़ालूदा जो रमज़ान की अहम ज़रूरियात हैं, अक्सर घरों में जो है ये होती है और हम भी आउटलेट में यूज़ करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इससे सब लोग एंजॉय करें और रमज़ान को अपने और मीठा तो सभी बहुत शौक से खाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो पहली जो रेसिपी है वो आप बनाने जा रहे हैं स्टफ़ चिकन। स्टफ़ चिकन जी, ठीक है। और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम, वो भी ये हमारे पास जैसे बटरफ्लाई ब्रेस्ट किए हुए हैं, उसके बाद उसका चिकन मिन्स स्टफिंग है, साथ में जो है जैसे हमारी वेजिटेबल स्टफ मशरूम हो गई, कुकुम्बर, टोमेटो, ऑनियन और ये पाकिस्तानी स्पाइसेस, इनको थोड़ा सा हम जो है टच दे के स्टफिंग बना के और फिर टॉप साइड पे भी उसको उसी मैरिनेशन से, तंदूरी मैरिनेशन से उसको जो है वो करके ओवन रोस्ट कर देंगे और बाद में स्लाइस करके प्लेट में अरेंज करेंगे और साथ में चटनी वगैरह के साथ थोड़ा सा। सही, तो स्टार्ट करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। ठीक है जी। एक स्पून देते हैं, थोड़ा सा मैं इस पर सॉल्ट, पेपर, ये इसको जो है थोड़ा सा जो कि साइड से थोड़ा सही करेंगे। अच्छा, ये आपने गरम मसाला ऐड किया इसमें? जी, पाकिस्तानी स्टाइल है जी, तो इसमें ज़ाहिर बात है ये फिर हम थोड़ा सा
चिकन का जो है मिन्स चिकन लेंगे। मिन्स चिकन में हम दोबारा फिर जो है थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा क्यूमन, थोड़ा सा गरम मसाला और ये जो है थोड़ा सा पेपर लेंगे हम। उसके बाद ये जो थोड़ी सी हमारे zucchinis, ऑनियन और ये जो है टमाटो ले लिया हमने स्टफिंग के लिए। ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करके स्टफिंग इसको जो है दोनों। जी आप देख रहे हैं हमने चिकन का कीमा लिया, उसमें हमने ऐड किए मसाला जात हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला, नमक और उसके बाद हमने क्यूकम्बर ऐड किया है, इसमें अनियन ऐड की है और टमाटर ऐड करने के बाद अब हम मशरूम्स ऐड कर रहे हैं। मशरूम ऐड कर दिए। अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों। मिक्सिंग के बाद हमने इसको रख दिया है चिकन का जो फ्ले है उसके ऊपर और अब हम इसको रोल करेंगे। इसको रोल करेंगे। इसको प्रॉपर ऐसे सेटअप करके ये शक्ल में जो है। अच्छा शेफ़, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है रोल करना, क्योंकि हम जब बना रहे होते हैं तो चीज़ें बाहर आ जाती हैं या टूट जाता है, तो इसके लिए कोई आसान सा हल या कोई ऐसी टिप जो आप बताना चाहें? इसको यही है कि जैसे आपने अच्छा से ब्रेस्ट को जो है पूरा प्रॉपर तरीके से बना दिया पहले, हाँ। वो जो है उस बटरफ्लाई शेप में कर दिए और बाद में आपने अपना आम हालत में एक थोड़ा सा रस्सी का सहारा लिया जाता है, ये धागा जो है। अच्छा, तो हम ये धागा जो ये है धागे से लेंगे इसको, ताकि ये धागे से हम इसको धागे से हम इसको बांधेंगे। बांधने के बाद जो है ताकि हार बंधा है इसको, अगर बांधेंगे नहीं तो ये तो ज़ाहिर बात है पैन में टर्न करते टाइम में टूट जाएगी। ये अभी हमने एक पीस रेडी हो गया। ये धागे की मदद से इसको फिर जो है कभी इसको आप जितना भी फिर पकाएं या तो ये आराम से फ्राई हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा जो इसके अंदर हमने कीमा ऐड किया है। ये इसके टॉप पे अभी हम जो थोड़ा सा मज़ीद इसकी जो ज़रूरत है थोड़ा सा मसाला इसका बनाएंगे ऊपर, मैरिनेशन इसकी। सही। थोड़ा इसमें भी हमने 2 टेबलस्पून अब हम इसकी योगर्ट लिया, योगर्ट लिया है, 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लिया, थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया और ये हमारे पास जो है थोड़ा फूड कलर है। सही। थोड़ा सा फूड कलर जो है डालेंगे तकरीबन एक आधा ग्राम। ठीक है जी। फिर ये गरम मसाला है और ज़ीरा पाउडर थोड़ा जी, बस थोड़ा सा हम इसमें अपना डालडा ऑयल थोड़ा सा डालेंगे। जी डालडा ऑयल इसमें मिक्स कर रहे हैं और डालडा जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। हेल्थ पे कहते हैं ना शेफ़ कि नो कॉम्प्रोमाइज़, डालडा जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, हेल्दी है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी। ब्रांडेड आजकल जो है ब्रांडेड चीज़ें जो है मिलनी बाज़ार में जो है लोकल मार्केटों ने ख़राब कर दिया, तो डालडा तो एक पाकिस्तानी जो है हमारा ब्रांड है जो कि और बहुत रिलायबल है, बहुत सालों से है जी। इसलिए जो खाना बनाएं डालडा में बनाएं। और शेफ़ ने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और अब इसकी ऊपर जो है ठीक है जी। ये इसका मैरिनेशन तैयार हो गया। अभी हम थोड़ा सा पैन को जो है पैन थोड़ा हीट वो करेंगे, गरम करेंगे। जो मैरिनेशन आपने की इसको कितनी देर के लिए रखना होगा? मैरिनेशन बस कोई इसका वो मसला नहीं है, डालडा एज यूज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको बस हो गया तकरीबन 2 मिनट में हम लोग ओवन में डाल सकते हैं। ओवन में रोस्टिंग 180 डिग्री में 20 मिनट के लिए हम ओवन में डालेंगे। अगर ओवन नहीं है आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्राई कर रहे हैं। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। किचन काउंटर पे मैं मौजूद हूँ और शेफ़ ख़वाज हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ है बीच लग्जरी से। और बड़ी मज़ेदार सी स्टफ़ चिकन जो है वो आज बनने जा रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑयल जो है उसको फ्राइंग पैन में डाल दिया था और डालडा कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया, ग़िज़ाइयत से भरपूर। और जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है वो भी रेडी है। तो शेफ़ अब हम फ्राई करेंगे इसको। जी, इसको पैन ग्रिल करता हूँ मैं। जब तकरीबन हो गए 8-9 मिनट इसको मैरिनेशन किए हो गए। इसको डबल ऑप्शन है, आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं और पैन ग्रिल भी कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओबीस हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं तो वो उसको ओवन में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर भी शेफ़ बहुत कम आपने तेल लिया, डीप फ्राई नहीं कर रहे इसको आप। बस आजकल जाहिर बात है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ब्लड प्रेशर लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कुकिंग में जो है मिनिमम तेल यूज़ हो, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। और ये जो हम लोगों ने फैसिलिटी दी है कि आप ओवन में भी कर सकते हैं और पैन में भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं घरों में बनाना चाहते हैं जिनके पास घर में ओवन नहीं होता है, किसी के सोर्सेज नहीं है ओवन ख़रीदने के लिए, तो वो भी इस मतलब एक डिश से एंजॉय कर सकते हैं कि वो भी अपने लिए जो है पैन में बना के उसको इस तरह कवर डाल के एक कवर के साथ रख दिया। तो अभी इसका टाइम जो है बिल्कुल मतलब मिनिमम आधा हो जाता है। जब आप कवर स्टीम उसकी अगर रह जाएगी, ये हमारी डिश अभी तकरीबन नेक्स्ट 4 मिनट में रेडी होगी। शेफ़ ख़वाज ये भी बताइए कि हम लो फ्लेम पे इसको रखें या फिर कितनी आंच होगी? मतलब ये डिपेंड करता है। अभी जैसे हमारे पास स्लो फ्लेम रखा हुआ है, स्लो फ्लेम में तो अच्छा होता है। हाई में तो ऐसा जो आपसे डिसकलर हो जाता है, बर्न हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, तो जितना आप कंट्रोल कर सकें। तो इसके बाद हम लोग जैसे अभी देखें चिकन अभी ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो हम थोड़ा सा इसकी प्लेट अप करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी इस वक्त खुशबू आ रही है। स्टफ़ चिकन जो है वो फ्राई हो रही है और कलर भी बड़ा अच्छा आया, रेड कलर बड़ा मज़ेदार सा। लाइव कुकिंग थोड़ी सी टफ होती है जो बनाने वाले के लिए जो है। अच्छा, अब हम जो है हम थोड़ा सा कचूम्बर इसकी ड्रेसिंग के लिए सैलेड और रायता वगैरह बना रहे हैं। ये प्लेट आउट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक देसी सा जो हर घर में मौजूद हो। अच्छा, सैलेड कोई भी खाना हो, कचूमर सैलेड, उसके बगैर खाना अधूरा रहता है। तो यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं इसकी ड्रेसिंग। तब तक लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। शेफ़ ख़वाज हमारे साथ मौजूद है बीच लग्जरी से। और हमारी जो आज की रेसिपी है, स्टफ़ चिकन बनाई है जो कि रेडी हो चुकी है। ब्रेक में हमने इसको फ्राई कर लिया था और अब हम जो है इसको निकाल रहे हैं। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और कुछ देर बाद रोज़ा भी खुल जाएगा, तो इसको हम ज़रूर ट्राई करेंगे। देखने में बड़ा अच्छा और यमी सा इसका फ्लेवर लग रहा है। और शेफ़ डिश आउट करते हैं प्लेट को जी। स्लाइसेस करके हमने इसको जो सैलेड तैयार किया है कचूमर, उसके ऊपर रख दिया है ताकि इजीली इसको आप खा सकें। जी, स्टफ़ चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। और अगली हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़ालूदा बनाने जा रहे हैं शेफ़, तो उनसे पूछते हैं कि फ़ालूदा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं और फ़ालूदा रेसिपी जानते हैं शेफ़ से। जी शेफ़। फ़ालूदा के लिए जनाब अली, जैसे चिकन हमारी जो है मेन कोर्सेज रेडी। अभी हम फ़ालूदा के लिए जो है पहले 2 गिलास लिए। ये हमारे पास जो है अच्छा, खाने में अगर नमकीन चीज़ें तो होती हैं, मीठा ना हो तो वो खाने की क्योंकि हम सब बड़े मीठे के शौकीन हैं, स्पेशल रमज़ान में जो है, रमज़ान में अगर आपके पास जो है सब कुछ खा के मीठा नहीं खाया, स्टार्टिंग में पहला चीज़ होती है कि पहले स्टार्टिंग भी आपने अफ्तारी भी खाने के साथ मीठे के साथ करनी है करते हैं और आपने बंद भी करना रोज़ा वो भी। तो ये फ़ालूदा के लिए हम लोग जो है मिल्क लेंगे। ये तकरीबन 75% ये फिल हो गया गिलास जी। इसमें ठंडा जी।
अभी हम लेंगे थोड़ा ये जो नूडल सेवियाँ जो है, सेवियाँ जो हमारे पास कच्ची सेवियाँ जो बनी होती हैं, इनका भी तकरीबन एक फलूदी की जान बन जाती है, इनके साथ थोड़ा हेल्थी हो जाता है। ये हम इसमें डाल रहे हैं, नूडल डाल दिया, नूडल्स कहते हैं, सेवैयाँ कह लें आप इसको, ये वो सेवियाँ हमने होती डाल हैं। दिए। तो थोड़ा जेली का एक जो है स्पून इसको कलरफुल करने के लिए ये हम लोग जेली भी डालते हैं साथ अच्छा, में। जेली आपने कितने स्पून डाली है? तकरीबन 2 स्पून डालें। फिर ये तुख्म लंगा जो इसके बेसिकली आम रेसिपी जो होती है, ये इसके बगैर जो है फालूदा जो है अधूरा होता है। ये डाल दिया हमने। ये हमने 2 टीस्पून तुख्म लंगा इसमें इसमें डाल दिया। और अभी इसकी मेन जो चीज़ आइसक्रीम है, आज हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ इसको करेंगे। बड़ा ही कलरफुल सा रेड पिंक कलर्स ऐड हुए हैं, बड़ा मज़ेदार सा फालूदा जो है वो बनने जा रहा है। इसकी मैं कहता हूँ कि ताकि रेसिपी के लिए लोग जो है मेरे आउटलेट में आए, बीच लक्सरी में मेरे पास, तो वो लोग सी फ्रंट में मुझे ढूंढते रहेंगे। और ये स्पेशल ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मल टचिंग नट्स की करते हैं। बहुत सारी जगहों में आम लोग नट्स यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग आलमंड, फिर उसके बाद ये है पिस्टेचो। अच्छा, नट्स के बगैर मज़े का नहीं लगता, और मैं जब भी फालूदा खाती हूँ वो ड्राई फ्रूट्स जिसमें ऐड होते हैं वही वाला लेते हैं। सही है। तो थोड़ा हम लोग किशमिश भी, और फाइनली जो है ऊपर हम थोड़ी रूह अफ़ज़ा की कलर जो है सही। तो ये मज़ेदार सा फालूदा जो है इस वक्त रेडी हो गया है। ऊपर हमने रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया है, बड़ा कलरफुल सा मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा इसमें डाल रहे हैं, और फालूदा तैयार है। बहुत शुक्रिया शेफ़ खवाज आपका। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम शामिल हो चुके हैं। सब्र व तहम्मुल आज का हमारा मौजू है, बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में जब हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उनमें सब्र नहीं है, अदम बर्दाश्त का शिकार है, दरगुज़र करना, माफ़ करना, ये चीज़ें हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो एक अच्छा माशरा तश्कील देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? दीन इस्लाम तो हमें सब्र की तलकीन करता है, और कई मकामात पर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र की तलकीन की है। अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें और अहले बैत की ज़िंदगी देखें, अंबिया कराम की ज़िंदगी देखें, तो हर जगह, हर मंजिल पर हमें सब्र और शुक्र नज़र आता है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इरशाद हुसैन सैयदी साहब, और इनके साथ साथ डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप दोनों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का रोज़ा कैसा गुजरा? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत हम सब पर है। मुफ्ती साहब, आपसे शुरू करती हूँ। सब्र तहम्मुल की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप बताइए नाज़रीन को कि सब्र के मायने क्या है, सब्र से क्या मुराद है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और हमें इस माह मुबारक में बिलखुसूस रोज़े से इससे हासिल करना और सीखना ज़रूरी है। जी। सब्र का लुग़वी माना है रुक जाना। जी। जब भी इंसान किसी काम से रुक जाता है तो उसे सब्र कहते हैं। लुग़वी एतबार से चलते चलते कोई रुक जाए वो भी सब्र है, बात करते करते रुक जाए वो भी सब्र है, कोई काम करते करते रुक जाए वो भी सब्र है। मगर शरीयत की इस्तिलाह में सब्र से मुराद ये है कि अपने आप को हर उस काम से रोक लेना जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो। सही। कि अगर इंसान का नफ्स या शैतान या हालात उसे ऐसे अमल की तरफ लेके जा रहे हैं या जाना चाहते हैं जी। कि जिस तरफ जाना अल्लाह को पसंद नहीं है, तो वो उठते हुए कदम वहीं रुक जाएं, वो खुलती हुई ज़ुबान वहीं पर रुक जाए, वो उठती हुई आँखें भी वहीं पर रुक जाएं, वो कान वो अपने आप को उसी जगह पर रोक लें कि इससे आगे वो हद शुरू हो रही है जो मेरे मौला को पसंद नहीं है, जो मेरे रब को पसंद नहीं है। तो हर ऐसे मुकाम पर अपने आप को रोक लेना अल्लाह की रज़ा की खातिर ये सब्र कहलाता है। सही। फिर दूसरा लफ्ज़ है तहम्मुल।
अब तहम्मुल का हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं बुर्दबारी, मगर इस तहम्मुल और बुर्द ये बोझ को कहा जाता है। बुर्द भी बोझ को कहते हैं, बुर्दबारी बोझ उठाना, और तहम्मुल भी इसी को कहते हैं, बोझ उठाना। सही। अब बोझ उठाने के अंदर एक इस्तिआरा पाया जाता है कि जब किसी शय के ऊपर कोई बोझ रख दिया जाता है ना, तो फिर वो उछलता कूदता नहीं है, उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। फिर वो जो ठहराव है वही सब्र के साथ मुमासलत कर जाता है और वो सब्र के मुशाबा हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया, और वो इंसान के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। जी। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि फ़अबैना अन यहमिलनहा, कि हमने एक अमानत थी, उसे आसमानों और ज़मीनों पर, पहाड़ों पर, कायनात की एक एक शय पर हमने पेश किया कि ये एक अमानत है, एक बोझ है, इसे तुम उठाना चाहो तो उठा लो। तो उन सब ने अल्लाह के हुजूर माजरत कर ली कि बारी ताला हम इसकी ताकत और इस्तिताअत नहीं रखते, हम इस बोझ को नहीं उठा सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़हमलहल इंसान, तो इंसान ने उसको उठा लिया, उसका तहम्मुल कर लिया, इंसान ने उस बोझ को उठा लिया। तो मुफस्सिरीन और उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये दर हकीकत इश्क़ इलाही का बोझ था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात पर पेश फरमाया, और क्यों कोई भी इसके लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी अमानत को संभालना और उसके तकाज़े पूरे करना उन्हें लगा कि हमारे बस में नहीं। तो इंसान आगे बढ़ा। तो जब इंसान ने इस बोझ को उठाया, अब मैं उस तहम्मुल की तरफ आना चाह रहा हूँ कि उस बोझ को जब इंसान ने उठाया, वो बोझ क्या है? वो उसने अपने इख्तियार से ले लिया, वो अल्लाह की मोहब्बत का बोझ है, वो अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी का बोझ है। तो जब हमने अपने कंधों पर अल्लाह की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की फर्माबरदारी का बोझ उठा लिया है, तो अब हमने उस बोझ के आ जाने की वजह से अब अपनी मर्ज़ी से नहीं कूदना, उछलना, चलना फिरना, बल्कि हमने हर मुकाम पर सब्र का मुजाहरा करना है, अपने कदमों को भी रोक के रखना है, ख्वाहिशात को भी रोक के रखना है। तो जब हम इस तर्ज़ अमल को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लेते हैं तो ये सब्र व तहम्मुल है। और सब्र व तहम्मुल का सबसे बड़ा जो मदार है वो हमारी ज़ुबान पर है। तो लिहाज इंसान को अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये रोज़े का सबसे बड़ा पैगाम है, ताकि हम हर चीज़ बग़ैर सोचे समझे न बोलते चले जाएं। ये ज़ुबान ही है जो इंसान की बाज़ औक़ात अज़मत बना देती है, और बसा औक़ात कुछ ऐसा बोल बैठते हैं कि उससे इंसान की वक़्त और अहमियत सारी ख़त्म हो जाती है। और इसी ज़ुबान से हम दूसरों को तकलीफ़ और अज़ियत देने का बायस भी बन रहे होते हैं, और यही ज़ुबान है जो दूसरों की हौसला अफजाई भी कर रही होती है। तो लिहाजा ज़ुबान के इस्तेमाल में अपने आप को अगर हमने काबू कर लिया तो फिर समझें कि सब्र का बहुत बड़ा हिस्सा हमने अपने दामन के अंदर महफूज कर लिया। और आखिरी जुमला ये अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ुबान की जो आफ़ात और बलियात हैं, मैं फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जहन्नम के अंदर अपनी ज़ुबान की वजह से हैं। यानी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज़ करना, उसमें गाली है, दिल आज़ारी है, गीबत है, चुगली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश कीजिए कि रोज़े से जहाँ ज़िंदगी के ओवरऑल कॉन्सेप्ट में हमने सब्र और तहम्मुल को समझना है, वहाँ ज़ुबान के इस्तेमाल में हमने सब्र को लागू करना है, ताकि हमारी ज़ुबान हमारे ज़ब्त में हो और हम वहीं बोलें जहाँ बोलना हमारे लिए दीन और ईमान के एतबार से मुफीद हो। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने सब्र को बयान किया। डॉक्टर सरवत अस्करी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे गुनाहों में हम उसका मुब्तला हो जाते हैं, लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, दिल दुखाने का बायस बनते हैं। तो आम दिनों में हम देखते हैं कि हम सब्र नहीं करते। जिस तरह आजकल हमारा माशरा एक इस्तराबी कैफियत लोगों में पाई जाती है, हर कोई जल्दी में है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो है अगर हम उसके बारे में कुछ गलत कह दें या उसका दिल दुखा दें। अक्सर लोग तो ये कहते हैं भाई हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है, और ये कहकर दूसरों का दिल दुखाकर बड़ी आसानी से जो है वो चले जाते हैं। तो आप बिल्कुल दूसरों की इस्लाह करें, लेकिन सब्र व तहम्मुल के साथ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगी, मशवरा देना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को आज माह रमज़ान मुबारक के तीसरे रोज़े की मुबारकबाद देते हुए हम अफ्तारी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ा भी खुल चुका है।
और रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम अपना करम जारी व सारी फरमाए और ये माह रमज़ान मुबारक खैरियत के साथ गुज़रे। और जो आपने सब्र का आज उन्वान गुफ्तगू रखा है, ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, इसलिए कि सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है, सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है, सब्र का फूल सरे नोके से ना खिलता है। तो जब हम सब्र की बात करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी साबरीन को पसंद फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी सब्र का तज़किरा मिलता है। और आज क्योंकि 3 रमज़ान का दिन हम गुजार कर आए हैं, आज शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी तज़किरा बहुत सारे चैनल्स पर हो रहा था, तो लिहाजा मैं सब्र के ज़ुमरे में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगी, इसलिए कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी सब्र से इबारत थी। एक ऐसी बेटी की जो कि खातून जन्नत हो, एक ऐसी बेटी जो कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां वाली कौनो मकान ताजदार अम्बिया व मुरसलीन, ख़त्म अम्बिया व मुरसलीन, सैयद व सरदार अम्बिया व मुरसलीन थे, तो उनकी बेटी के लिए किस नेमत की कमी होनी चाहिए। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सब्र का ऐसा पैकर थी कि आप अपने बाबा जान के लिए मोहब्बत का, शफ़क़त का पैकर थी, और दूसरी जानिब जो मक्के की ख़वातीन थी दीगर, उनके लिए भी आप बावजूद कमसिनी के मगर हिदायत का सरचश्मा थी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में एक मकाम पर पढ़ा कि किसी ने आकर कहा कि शहज़ादी कौनैन, बावजूद इसके कि आप कमसिन थी, कि सहने हरम काबा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और किसी ने ऊँट की ओझड़ी को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दिया। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर से निकली हैं और सहने हरम काबा में पहुंची, और बाबा जान जो कि सजदे की हालत में थे, पुश्त मुबारक पर से ऊँट की ओझड़ी को साफ़ करती जाती हैं और नन्हे नन्हे हाथों को उठाकर अदबा और शेबा को बद्दुआएं भी देती जा रही हैं। तो यानी ऐसी सब्र का पैकर हमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शख्सियत मिलती है। और जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए, यसरब नामी शहर जिसे मदीना और मुनव्वरा बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के ज़रिए, तो यहाँ पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक अजीम किरदार नज़र आया कि जब बाप के घर में भी हैं तो वहाँ पर भी किरदार की अज़मतों के साथ हैं, और जब अपने शौहर के घर, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा इस्लाम के एक मुजाहिद का घर था, इस्लाम के एक सिपाही का घर था, और जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा जानती थी कि उस घर में आसाइशात नहीं है, उस घर में लग्जरीज़ नहीं है, उस घर में तय्युशात नहीं है, वो इस्लाम के एक सिपाही का घर है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा किस कदर सब्र से शौहर के घर में आपने गुजारा किया कि एक रिवायत, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं उसको आपकी समातों की नज़र करती चलूँ, कि रिवायत ये कहती है कि आक़ाए दो जहां मौला कायनात शेर खुदा ने, क्योंकि रातों को चक्की पीसा करती थी, रातों को इबादत किया करती थी, दिन को चक्की पीसा करती थी, कम उम्री की शादी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो फ़ातिमा ज़हरा से मौला कायनात शेर खुदा ने फरमाया, कहा कि फ़ातिमा ज़हरा आपके बाबा जान के पास कुछ कनीज़ें आई हैं, अगर आप भी अपने लिए एक कनीज़ ले लीजिए तो आपकी कुछ मदद हो जाएगी। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि अपनी प्यारी बेटी को कुछ दे सकते थे, मगर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि फ़ातिमा मैं एक तस्बीह आपको तालीम फरमाता हूँ, और उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह और सुभानअल्लाह नामी ये तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा जो कि आलम इस्लाम में मौजूद है, और इस तस्बीह को तालीम फरमाया। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सब्र और शुक्र का ऐसा पैकर थी कि आपने अपने घर वापस आकर दो रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ी कि बाबा जान ने मुझे तस्बीह की तालीम फरमाई। तो यकीनन ये हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि जिनकी नज़ीर कोई तारीख़ आलम में नहीं मिलती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर हम अहले बैत अतहार की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हर जगह हमें सब्र और शुक्र नज़र आता है। एक तरफ हमें, अगर हम करबला की बात कर लें तो हमें एक तरफ जुल्म की और ज़्यादती की इंतहा नज़र आती है, तो दूसरी तरफ हमें सब्र और शुक्र की इंतहा नज़र आती है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। जी
जी, रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और माए कराम हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। और हम बात कर रहे हैं सब्र व तहम्मुल के हवाले से। सब्र की अहमियत अभी मुफ्ती साहब ने बताई, सरवत अस्करी साहिबा ने बताई। मुफ्ती साहब, सब्र की जब हम बात करते हैं तो और कुरान मजीद की अगर बात करें तो कई ऐसे मकामात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कई सूरतों में सब्र की जो है वो तलकीन की है। मैं चाहूँगी कि आप उन सूरतों पे, उन आयात पे रोशनी डालें। जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन सब्र का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कसरत के साथ आया है और बहुत सारे मुकामात पर आया है, क्योंकि सब्र अबदियत का लाजमी जुज़्व है। बंदा, बंदगी, अबदियत, तो अबदियत का और सब्र का आपस में लाजिम और मलजूम का रिश्ता है। यानी कोई बंदा बंदगी के नुक्ता कमाल को पहुँच ही नहीं सकता अगर उसने अपनी ज़िंदगी में सब्र को दाखिल नहीं किया। तो इसलिए अंबियाए किराम, सालिहीन, अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम और अकाबरीन उम्मत, सारी सब की ज़िंदगियों को अगर हम देखें तो हमें हर एक की ज़िंदगी के अंदर सब्र नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र को हत्ता के ये दर्जा अता फरमाया कि सब्र से मदद मांगने की तलकीन फरमाई है। और ये बड़ी अजीब और बड़ी गहरी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। और फिर फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब सवाल ये है कि सब्र से मदद कैसे ली जाए। इसकी गहराई में जब हम उतरेंगे तो वो ये है कि जब इंसानी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, इब्तिला होती है, मुश्किलात होती हैं, महरूमियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, तो उस तमाम के अंदर फिर इंसान अगर सब्र का दामन हाथ से छोड़ देगा तो फिर तो वो वावेला करेगा, फिर तो वो बेसब्री का शिकार होगा और वो बेसब्री उसके अंदर उजलत पैदा करेगी, बेचैनी पैदा करेगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा करेगी, इस्तिराब पैदा करेगी और परेशानी बढ़ेगी। तो लिहाजा अगर और परेशानियों को बढ़ाने से भी बचना है और वो जो परेशानी आई है उसको भी अगर खंदा पेशानी के साथ फेस करना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक हमें राज की बात बता दी कि फिर सब्र करो और सब्र तुम्हारी मदद करेगा इन मुश्किलात से निकलने में। सब्र तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने में। तो सब्र से मदद मांगो और फिर फरमाया नमाज से मदद मांगो। यानी जब भी कोई मुश्किल आई तो अल्लाह के हुजूर मुसल्ला बिछा लीजिए, सजदे में अपने रब से मुनाजात कीजिए और मांगिए, वो अता करने वाला है। तो हमारा हाल ये है कि हमने चूँकि जब तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो हम उसमें सब्र का दामन भी छोड़ बैठते हैं और अल्लाह की तरफ भी रुजू नहीं करते, नमाज की तरफ भी नहीं आते, इसलिए वो परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। और फिर एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, फरमाया कि हम ज़रूर तुम्हें मुब्तला करेंगे 5 चीज़ों के अंदर। फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर अहले ईमान को फरमाया हम ज़रूर तुम्हें मुब्तला करेंगे, उसके अंदर से हम आपको गुजारेंगे। खौफ से, फिर भूख से, व नक़्स मिनल अम्वाल व समरात, तुम्हें खौफ होगा, भूख, प्यास, फिर माल का नुकसान, फिर फलों का नुकसान, जिस्मानी तकलीफ़ें, माली घाटे। फरमाया इन तमाम चीज़ों से हम तुम्हें आजमाएंगे। और फिर एंड पे फरमाया कि जो इन चीज़ों में से गुज़र गया, जो इन मुश्किलात से गुज़र गया, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए कि सब्र करने वालों मुबारक हो, ये तकलीफ़ें आईं, तुमने अल्लाह की रज़ा के मुताबिक सब्र किया और तुम्हें खुशखबरी हो, तुम जीत गए हो, तुम कामयाब हो गए हो और अल्लाह ने तुम्हें अपने इनाम व इकराम से नवाज दिया है। तो सब्र एक ऐसा रास्ता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एंगल से कुरान मजीद के अंदर बयान किया। तो मोमिन की ज़िंदगी में सब्र लाजमी तकाज़ा है और अबदियत का खासा है। बंदगी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती और बंदगी इसके बगैर नुक्ता कमाल तक नहीं पहुँचती। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, चूँकि आपने हदीस का भी जिक्र फरमाया, अगर हम ताइफ के वाक़या को देख लें कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढा दिए गए, हत्ता कि जिस्म मुबारक से खून रिस रहा है और वो जिब्राइल और पहाड़ों का फ़रिश्ता आपकी बारगाह में हाज़िर होते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम अहले ताइफ को 2 पहाड़ों के दरमियान में रख के पीस दें
और इनको और इनकी आने वाली नस्लों को तबाह व बर्बाद कर दें, तो आका अलैहिस्सलाम ने कमाल सब्र का मुजाहरा फरमाया और आपने उनसे कहा कि नहीं, वापस पलट जाओ, मेरा रब अगर इनको तबाह व बर्बाद करने पर कादिर है तो इनको हिदायत देकर मेरी मारिफत देने और मेरा ग़ुलाम बनाने पर भी कादिर है। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस मुकाम पर जिस सब्र का मुजाहरा फरमाया वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात में एक उसवा हसना है जो हमारे लिए अमली ज़िंदगी का बहुत बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है वो हम सब तमाम इंसानों के लिए मशअल राह है। सब्र व तहम्मुल के हवाले से गुफ्तगू जारी है, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सब्र व तहम्मुल के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं। कुरान में उसकी जो फजीलत है, जो अहमियत बयान की है, जगह जगह मुतादिद मकामात पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद होता है कि सब्र करो, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इस हवाले से बात करें, सरवत अस्करी साहिबा आपकी तरफ आऊँगी। सब्र, शुक्र, दरगुज़र करना, माफ़ कर देना, ये चीज़ें अगर मैं कहूँ बचपन से हमें सिखाई जाती हैं, लेकिन आजकल कुछ तरबियत ऐसी हो रही है, माओं का किरदार इस हवाले से कितना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो शेयर करते हैं, ना वो अगर ज़रा सा उन्हें कोई बात समझा दी जाए गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो माँ का किरदार यहाँ कितना अहम और ज़रूरी है। और ये भी जानना चाहूँगी ये कहाँ कमी हो रही है, क्या हमारी तरबियत पे कमी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ हमें सब्र का जो दर्स है वो ठीक नहीं दिया जा रहा, या फिर सोशल मीडिया ये सारी चीज़ों ने हम लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, ख़ासतौर पे बच्चों को। अभी ब्रेक पे जाने से पहले क्योंकि मैंने शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा किया जी, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं। हमें एक सबक ये मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उरूसी शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर गए तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा ज़हरा आज भी वही फटा पुराना पेवन लगा लिबास पहने हुए शौहर के घर में मौजूद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि फ़ातिमा जो एक खूबसूरत लिबास आप घर से पहन कर आई थी वो क्यों नहीं पहना? तो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, कहा कि बाबा जान आज सुबह को मैंने साइल की सदा सुनी जो कि दरवाज़े पर अल्लाह के नाम पर सवाल कर रहा था, तो मैंने अपना फटा पुराना लिबास पहनकर वो जो खूबसूरत लिबास था वो राह खुदा में खैरात कर दिया। तो ये वो वाक़यात है जो कि अक्सर व बेशतर वाज़ीन, नासिहीन, ज़ाकिरीन सुनाया ही करते हैं, लेकिन मैं बड़े दर्द दिल के साथ ये फ़रियाद कर रही हूँ कि मुझे महसूस ये होता है कि जैसे शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी अलहदा है, हमारी ज़िंदगी अलहदा है, कि मैं और आप इन वाक़यात को खुश होकर सुनते तो हैं, इस पर वाह वाह सुभान अल्लाह भी कहते हैं, लेकिन हम में से कौन ऐसा है कि जो उस पर अमल कर सके? यानी आज की लड़की क्या सुबह उरूसी अपना कीमती जोड़ा उरूसी जोड़ा दे सकती है खैरात में? नहीं दे सकती। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं और आप हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर में पेवन पे पेवन लगे हुए थे। आज की औरत जिसके जोड़े में वो पेवन का तसव्वुर ही नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात तो ये कि माँ का किरदार, जैसे कि आपने फरमाया कि माँ का किरदार बहुत ज़्यादा अज़मत और अहमियत रखता है। तो शहज़ादी कौनैन सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा ने न सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारा बल्कि अपने बच्चों को भी राह खुदा के वास्ते तैयार किया। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। आज की माँ जो कि दामे दरमे कदमे सुखने ये बताती है कि सब कुछ मेरा मेरे बच्चों का, लेकिन फ़ातिमा ज़हरा बताती हैं कि सब कुछ इस्लाम का है, हमारी ज़िंदगियां भी इस्लाम की खातिर हैं, और जब भी इस्लाम पर कोई वक्त आन पड़ा तो हम अपनी ज़िंदगी को, और इमाम अली मकाम ने करबला में वो करके दिखाया कि आपने अपना सर भी दिया, घर भी दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो सबसे पहली बात तो है कि आज के दौर में
हमें सब्र की कमी नज़र आती है, बर्दाश्त की कमी नज़र आती है। वो जो खूबसूरत लेसन्स जो कि हमें मज़हब इस्लाम से मिलते हैं, हम उसको खुश होकर सुनते ज़रूर हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, उसको अमली तौर पर। बहुत सारे लोग तो सुनते ही नहीं है। बहुत अक्सर मैं लोगों के साथ बैठी होती हूँ, उनको छोटी छोटी चीज़ें मतलब नहीं पता होती, तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है देख के कि ये देखिए, पहली बात तो ये कि मैं और आप पत्थरों के दौर में नहीं रह रहे, जंगलों में नहीं रह रहे हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं इल्म हासिल करने के, हर टीवी चैनल पर अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। हमारे पास सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है। अगर इस दौर में किसी को नहीं पता, अगर अच्छी बातें नहीं मालूम, तो वो कैसे अल्लाह को अपना मुंह दिखाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पास इल्म हासिल करना जिस तरह के वाजिब है हर मुसलमान मर्द पर, औरत पर, और अच्छी बातें मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है आजकल के दौर में। तो सबसे पहली बात तो ये कि ना सिर्फ ये कि मालूमात हो, नॉलेज हो, बल्कि उस नॉलेज के ऊपर अमल भी होना ज़रूरी है और उसको अपने घर में नाफिज करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारी यंग जनरेशन जो कि सुनने पे तैयार ही नहीं होती। अगर वालिदैन कोई बात कह रहे हैं तो वो उसे एक नसीहत समझकर एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। तो हमें अपने घरों को भी ऐसा बनाना है कि जो घर, ऐसे घरों को इंजीनियर्स तामीर नहीं करते, ऐसे घरों के नक्शे आर्किटेक्ट नहीं बनाते, ऐसे घरों को सच्चे आशिक खुदा और रसूल माँ बाप बनाते हैं, ऐसे वालिदैन बनाते हैं जो कि ना सिर्फ ये कि खुद अल्लाह की मानते हो, बल्कि अपने घर में भी अपने बच्चों को भी तलकीन करते हो कि देखो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी चलेगी। जब हम और आप उस सांचे में ढल जाएंगे तो उसके बाद हमारा पहले घर अच्छा होगा, उसके बाद मोहल्ला अच्छा होगा, उसके बाद हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा बेहतरीन होता चला जाएगा और मैं और आप एक ऐसे माशरे की तश्कील करने में कामयाब हो जाएंगे जो जैसा माशरा, जैसी सोसाइटी इस्लाम हमसे चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सरवत अस्करी साहिबा। मुफ्ती साहब, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा इम्तिहान जो है वो किसका होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान की बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज़ हो, जो कि अम्बिया कराम हैं, जो अल्लाह के मुकर्रबीन अहले बैत हैं, अहले अतार। तो मैं चाहूँगी कि उनका जो सब्र है, ज़ाहिर है उसका साबरीन जो है उसका बड़ा अजर व सवाब भी है, तो मैं उसके चाहूँगी कि आप जो सवाब है, जो अल्लाह ने अजर रखा है, जो अल्लाह के लिए सब्र करते हैं, उस पर आप रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया। आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम आपने कोट किया। जी जी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स के जो ईमान का दर्जा होता है वही उसकी इब्तिला का दर्जा होता है। यानी ईमान में जितना बुलंद दर्जे पर होगा और मजबूत ईमान वाला होगा, उसी तरह उसको तकलीफ़ें भी ज़्यादा आएंगी और बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आएंगी। क्योंकि अगर ईमान का दर्जा बहुत मजबूत हो और तकलीफ़ें आएँ छोटी छोटी, तो छोटी छोटी तकलीफ़ों से तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ खड़े हैं। लिहाजा जैसे आप जिस्मानी ताकत के एतबार से देखते हैं कि जिस्मानी एतबार से कोई कमज़ोर है, उसे आपने थोड़ा सा धक्का दिया वो गिर जाता है। एक आदमी है जो मजबूत है, सेहतमंद है, ताकतवर है, तो वो छोटा मोटा धक्का देने से तो उसे कुछ नहीं होगा, उसके पाँव में कोई लग़्ज़िश नहीं आएगी, वो जैसे खड़ा है वैसे खड़ा रहेगा। तो लिहाजा ये जिस्मानी क़ुव्वत के एतबार से अगर हम इसको तमसील और तशबीह के तौर पर समझ लें कि ईमान की एक क़ुव्वत होती है, तो ईमान जहाँ कमज़ोर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ बड़ी बड़ी तकलीफ़ें नहीं भेजता है, और जहाँ ईमान ताकतवर होता है वहाँ वो तकलीफ़ें भी बहुत बड़ी बड़ी भेजता है, या तकलीफ़ों के मसाइब और आलाम के पहाड़ भेजता है। और आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारक का यही मफ़हूम है। फरमाया जो ईमान के जिस दर्जे पर होगा वो तकलीफ़ों के भी उसी दर्जे पर होगा। और फरमाया कि ईमान में चूँकि सबसे ऊंचा तबका अंबियाए किराम का है, लिहाजा उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों और आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र जो एक ज़रबुल मिस्ल बन गया कि 100 साल तक आपको तकलीफ़ है और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर शिकवा नहीं करते कि ये मुझे तकलीफ़ है। तो इसी तरह जब हम अहले बैत अतहार को देखते हैं और उनकी हस्तियों को देखते हैं तो फिर उसके अंदर हमें कथा कलामी की माज़रत यहीं से मैं चाहूँगी आप बताएं हमें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती इरशाद साहब हमें बता रहे थे कि साबरीन का जो अज्र व सवाब है उसके हवाले से बता रहे थे। मैं चाहूँगी आप वहीं से कंटिन्यू जी। यकीनन जो बात हम कर रहे थे उसको मैं यूँ मुकम्मल करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर आमाल जितने हैं हाँ उनके लिए तो रखा है सब्र के लिए, और उनके लिए तो रखा है अजर कि मैं अजर दूँगा। नमाज़ पढ़ने वाले को ये अजर है, रोज़े का ये अजर है, ज़कात का ये अजर है, सवाब है, अजर है, इतने गुनाह हैं। मगर सब्र एक ऐसी शय है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए अजर नहीं बल्कि अपना कुर्ब अता फरमाया है। फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं मैं ख़ुद उनके साथ हूँ। यानी हर एक को तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जज़ा अता फरमाई, हर अमल करने वाले को इनाम, इकराम, जन्नत और एलानात अता फरमाए, लेकिन जो सब्र करने वाले हैं उनको अपना आप ही दे दिया है। मैं खुद तुम्हारे सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह अगर जिसके साथ है तो उससे बड़ा तो मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। और अहले बैत अतहार को जब हम देखते हैं तो आपका जो सब्र है ना, वो जिस मुकाम पर सब्र करना होता है वो उस मुकाम पर शुक्र करते हैं। और ये बड़ी तसव्वुफ़ के बाब में ये बहुत ऊंची बात है। तकलीफ़ों पर सब्र होता है, तकलीफ़ों पर शुक्र नहीं होता। तकलीफ़ें आई, सब्र कर लिया, ये काफ़ी है। लेकिन जहाँ मुकाम सब्र हो उस मुकाम पर शुक्र अदा करना ये बहुत ऊंचा दर्जा है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपसे किसी ने पूछा, आप किसी सूफ़ी की आपसे मुलाकात हुई तो आपने पूछा सुनाएं आपका क्या हाल है। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ ये है कि मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो उन्होंने पूछा आप, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आपने फरमाया हमारे यहाँ ये हाल तो हमारे शहर के कुत्तों का है, मिले तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो वो चौंक गए और हैरान होकर पूछा कि फिर आपका हाल और मुकाम और आपकी कैफियत क्या है। फरमाया हमारा हाल ये है कि मिल जाए तो बांट देते हैं और ना मिले तो शुक्र करते हैं। तो ये मुकाम है। तो मुकाम सब्र पर शुक्र अदा करना ये बहुत ऊंचा रुतबा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़र्रबीन को अता फरमाया। शुक्र अदा करते हैं जो ईमान के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज़ होते हैं। बहुत शुक्रिया सरवत अस्करी साहिबा आपका और मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब आपका, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यही एंड में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके ऊपर कोई भी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत, कोई दुख तकलीफ़ हो तो उस पर सब्र करें। और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियाँ इस बाबरकत महीने के सदके दूर कर दे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच गया है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।